दोस्तों क्या आप मार्केट की आवाज़ सुन पाते हो? नहीं ना, इसलिए आप मार्केट में से पैसा नहीं कमा पाते हो क्योंकि आप हमेशा अपनी चलाते हो और मार्केट की नहीं सुनते हो। दोस्तों मार्केट आपको कुछ साइन देता है अपने आप को समझने के लिए। क्या आप वो साइन समझ पाते हो? नहीं ना, तो बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ और इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर जो भाई पहली बार इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मैं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, इसका नाम है स्टॉकोलॉजी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अजय शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, इसका नाम है स्टॉकोलॉजी। तो दोस्तों जैसे थंबनेल आपने देखा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। दोस्तों क्या आपको सीरियसली मार्केट की आवाज़ आती है? अगर नहीं आती ना आपको मार्केट की आवाज़, तो आप इस स्टॉक मार्केट को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट को अगर कोई आदमी समझ सकता है ना, तभी उसके अंदर काम कर सकता है, उसके अलावा काम नहीं कर सकता। स्टॉक मार्केट एक इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ग्रुप है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े फंडर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े एफआईज, डीआईज और बहुत बड़ा बिजनेस है ये, ठीक है ना। अगर आपको इसके अंदर काम करना है ना, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें होती है जो आपको समझनी होती है। अगर आपको वो समझ नहीं है ना, तो आप अपने स्टॉक मार्केट में रेगुलर नुकसान करेंगे दोस्तों। स्टॉक मार्केट के अंदर मैंने कुछ इंसान तो ऐसे देखे हैं जो सिर्फ स्टॉक मार्केट को समझते हैं और उसके अलावा वो कुछ नहीं समझते। ना उनको चार्ट देखना आता है, ना वो फंडामेंटल देखते हैं, ना वो टेक्निकल देखते हैं, वो कुछ नहीं देखते दोस्तों। लेकिन वो जो मार्केट का बिहेवियर है उसको इतना समझने लगे हैं क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया उस बिहेवियर को देखते देखते, वो रेगुलर पैसा कमाते हैं दोस्तों, अच्छा पैसा कमाते हैं। स्टॉक मार्केट दोस्तों, अब स्टॉक मार्केट कोई आदमी तो है नहीं कि जो जिससे हम कुछ पूछ सकते हो, या स्टॉक मार्केट कोई ऐसी जगह है या कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है कि जो एक फिजिकल इंस्टीट्यूशन जहाँ पर हम जाकर देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है। नहीं ना, तो स्टॉक मार्केट को देखने के लिए हमको क्या करना होता है, उसके टेक्निकल चार्ट को देखना होता है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में क्या होता है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में देखो, पहली तो जो चीज़ होती है वो होता है पैसा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ होती है समझ। पैसा और समझ, वो दोनों चीज स्टॉक मार्केट अपने बिहेवियर के साथ एक कैंडल पर छापता है उस चीज को। जो स्टॉक मार्केट की कैंडल्स बनती है, जो चार्ट की कैंडल्स बनती है, वो कैंडल्स पे उस बिहेवियर को बना देता है दोस्तों। हम उस बिहेवियर को देख के पढ़ते हैं। अब स्टॉक ऐसा तो है नहीं कि सड़क पे जाकर हम स्टॉक मार्केट को पढ़ने लग जाएंगे, हाँ भाई स्टॉक मार्केट कैसा है, नहीं। हम उस कैंडल को देख के बता सकते हैं कि आज स्टॉक मार्केट का बिहेवियर कैसा था, आज मार्केट में जो पैसा लगाने वाले इंसान थे उन्होंने कितना पैसा लगाया और कितना पैसा गंवाया। आज स्टॉक मार्केट उस कैंडल के हिसाब से क्या कहना चाह रहा था। स्टॉक मार्केट आज से आगे के फ्यूचर एक एक दो दो पांच पांच साल तक को प्रेजेंट कर देता है दोस्तों, एक कैंडल पर। सीरियसली दोस्तों, एक कैंडल पर वो आपके आने वाले एक साल तक को प्रेजेंट कर देता है। लेकिन अगर आप उस चीज को नहीं समझ पाओगे ना, तो आप कभी पैसा नहीं कमा पाओगे दोस्तों। यहाँ पर मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो स्टॉक मार्केट के साथ चलते ही हैं। सीरियसली वो अपनी चलाते हैं हमेशा दोस्तों। अपनी चलाने से पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम स्टॉक मार्केट के एक चींटी के बराबर भी नहीं हो। चींटी के बराबर भी मसल दिए जाओगे कभी भी। तो आपके पास 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कितना भी पैसा है, वो स्टॉक मार्केट को कोई मतलब नहीं रखता। इतना पैसा तो एक एफआईज डीआईज का स्टॉप लॉस भी नहीं होता, उससे भी बहुत बड़ा होता है उसका स्टॉप लॉस। तो आप समझ के चलिए, आपको यहाँ पर अपनी फाइटिंग दिखानी, आपको यहाँ पर अपनी जो समझ लगाते हो ना, तीसरी अक्कल जिसको बोलते हैं, वो नहीं दिखानी। आपको समझ लगानी है मार्केट को समझने के लिए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल, आपको जो समझ लगानी है मार्केट को मतलब मार्केट को समझने के लिए माइंड लगाना है आपको, ना कि स्टॉक पर समझ लगानी है, ना कि उस मार्केट को के साथ कि मार्केट में से कैसा पैसा निकालना है। नहीं सर, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है इंसान की। पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं कमाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आदमी यहाँ पर पैसा कमाने आता है। और मैं एक ही बात बोलता हूँ कि पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, मार्केट को समझ लो, पैसा अपने आप आ जाएगा। मार्केट को अगर समझोगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा। मार्केट खुद आपके सामने थाली पर उसके पैसा रख देगा कि लो, क्योंकि आप मेरे हिसाब से चले थे। मैंने बोला बाय करो, आपने बाय कर लिया था और आप मेरे साथ राइट पे चलते रहे। मैंने बोला कि मैं यहाँ से डाउन जाने वाला हूँ, आप समझदार इंसान थे, आप समझ गए, आप वहाँ से अपना निकल गए मार्केट से, आपने अच्छा खासा पैसा प्रॉफिट बुक कर लिया वहाँ से। फिर आप सेलिंग में आ गए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ से डाउन जाने वाला हूँ। दोस्तों आप मार्केट को समझोगे, पैसा अपने आप आ जाएगा। मैंने कुछ स्टॉक ऐसे भी देखे हैं, कुछ लोग भी मैंने ऐसे देखे हैं जो एक ही स्टॉक पे लगे हुए हैं, वहां पर पैसा लगा दिया, ठीक है।
मैंने उनको कई बार बोला कि मैंने कहा यार आपने इस स्टॉक पे पैसा लगा दिया, लेकिन देखो वो स्टॉक कितना चल रहा है। वो रोज देख रहे हैं, क्या क्या कहते हैं कि सर वो स्टॉक तो 6% ऊपर हो गया। तो मैंने बोला कि जब वो 6% ऊपर हो गया क्योंकि वो अपनी चाल में आ गया है, आप देखो उसमें, आप उसमें पैसा लगा लो। बोलते नहीं सर वो तो ऊपर हो गया। सर मैं ना इस स्टॉक को बैठा हुआ, इस स्टॉक को लेकर बैठा हुआ, ठीक है, ये देखना एक ना एक दिन बहुत बड़ी चाल देगा। अरे कहते कहते जो स्टॉक 6% था आज वो 60% ऊपर हो गया, सामने बढ़ रहा है। और अब तो वो भी मुझसे कहने लगे इस बात को कि सर देखो आज फिर बढ़ गया 5%, सर देखो आज फिर बढ़ गया 6%। अरे तो बेवकूफ, जो बढ़ रहा है उस पर पैसा लगाओ ना। मार्केट आपको दिखा रहा है कि वो स्टॉक बढ़ रहा है तो मेरे भाई उस पे पैसा लगाना, नहीं मैं तो रुके पे पैसा लगाऊंगा, मेरे को तो पैसा इस पे ही कमाना है। दोस्तों ये जो बिहेवियर है ना, ये आपको बर्बाद कर देगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप अगर मार्केट के अंदर पैसा कमाना चाहते हो, आप कुछ भी नॉलेज मत लो। ये जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं, एक से एक स्ट्रैटेजी बताते हैं, एक से एक टिप्स देने वाले इंसान होते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा करते हैं फलाना करते हैं। दोस्तों कुछ नहीं होने वाला इनसे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी, आपको सिर्फ मार्केट को समझना है। आपने मार्केट को समझ लिया, मार्केट अपने आप आपको पैसा दे देगा। देखो मार्केट आज ऊपर जा रहा है, आपको पता लग गया मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने बाय कर लिया। मार्केट जब ऊपर से जब नीचे आएगा फिर साइन देगा। मार्केट दोस्तों साइन देता है आपको। मार्केट की एक आवाज आती है जो आपको रेगुलर सुननी है। अब आवाज कहाँ सुनोगे? सड़क पे तो सुनोगे नहीं खड़े होके, उस चार्ट पे सुनोगे दोस्तों। जो वो चार्ट आपके सामने बनेगा ना, उस चार्ट पे वो आपको हर साइन दे जाएगा, हर चीज दे जाएगा दोस्तों। मार्केट हाथी है दोस्तों, हाथी समझते हो ना, उस टाइप का हाथी होता है मार्केट। हाथी जब अपनी सीधी चाल में चल रहा है, अगर उसको कोई छेड़ता भी है तो वो एकदम नहीं पलटेगा, वो पूरा घूमेगा। क्यों? क्योंकि उसमें करोड़ों खरबों रुपए लगा हुआ है, ठीक है ना। पैसों का हाथी है वो घूमने के लिए टाइम देगा, वो चीजें बनाएगा, चार्ट पे दिखाएगा आपको कि देखो मैं यहां से गिरने वाला हूं। लेकिन नहीं, आप समझ रहे हो, अपनी स्ट्रैटेजियों में लगे हुए हो, अपने फंडों में लगे हुए हो और अपनी ही चीजों में लगे हुए हो। किसी ने क्या कह दिया उसमें लगे हो। अरे भाई मार्केट को देख लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप चार्ट खोल के देख लो, वो चार्ट आपको बोल जाएगा कि देखो मैं अब यहाँ से ऊपर जाना चाह रहा हूँ, आप उस चीज को ले लो। जब चार्ट ऊपर जाएगा वो बोलेगा स्टॉक की यार मैं यहाँ से नीचे जाना चाह रहा हूँ, तो आप ले लो, उस स्टॉक में से निकल जाओ, अपना पैसा प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि चार्ट को समझे कैसे दोस्तों। आज है 27, ठीक है, आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, 27 है आज। हो सकता है तो 28 या 1 मार्च को मैं इस वीडियो को डालूंगा। आपको पता है अभी एक बहुत बड़ा सिनेरियो हो गया है कि मार्केट 500 से 600 पॉइंट गिरेगा। और मैं यूट्यूब पर भी देख रहा हूँ, न्यूज पर भी देख रहा हूँ कि दुनिया बोलने जा रही है कि यार मार्केट क्रैश हो गया। अरे भैया नहीं क्रैश हुआ मार्केट, वो मार्केट की चाल है, उसका चलने का तरीका है। अगर कोई 1500 पॉइंट ऊपर चला गया, 1000 पॉइंट ऊपर चला गया, तो 400-500 पॉइंट नीचे गिर जाएगा तो उसको क्रैश किसे कहते हैं ना दोस्तों। वो आप देखो, जब आप कोरोना का टाइम चला था ना, उसे क्रैश बोलते हैं दोस्तों। 2007 में वो क्रैश था दोस्तों। जब मार्केट क्रैश होता है तो सीधी लाइन में गिरता है, वो किसी को नहीं देखता, आले काले सारे मेरे साले सब की वाट लगाता हुआ चलता है दोस्तों। ये कहावत है, इसको अपने दिल पे मत ले लेना, सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो, लेकिन वो किसी को नहीं देखेगा। वो जिस दिन गिरना होगा ना, धड़ाधड़ गिरेगा, उसे बोलते हैं क्रैश होना। अरे 200-400 पॉइंट अगर कोई मार्केट गिर जाता है, अगर आप उसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, मार्केट ऊपर ही जाया जा रहा है। लेकिन आप अगर उसमें से छोटी सी छोटी चाल को पकड़ना चाहोगे ना, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट क्रैश हो गया, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट ही होने के लिए बनाया जाता है, स्टॉप लॉस हिट होने के लिए बनाया जाता है। तो आप समझिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। आप ना अगर आपको यकीन ना हो तो 20 को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसके अंदर मैंने ये डाला था, ऑप्शन की वीडियो थी वो, कि 2000 से 2 लाख रुपए कैसे बनते हैं। आपको पता है मैंने उसी दिन, अगर किसी भाई ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो प्लीज जाके देखिए। जो पहली बार इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उस वीडियो में जाके आप अगर देखोगे ना तो आपको अच्छी तरीके से यकीन हो जाएगा। मैंने उसी दिन बोल दिया था कि 80% चांसेस मुझे मार्केट नीचे जाने के दिख रहे हैं। मार्केट बोल रहा है भाई, सामने भोग रहा है वो तुम्हारे सामने कि मैं नीचे जाने की तैयारी कर रहा हूँ, फिर भी बोल रहे हो क्रैश हो गया, क्रैश हो गया। काहे का क्रैश हुआ है भाई? अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरे अभी मैं आपको अपनी डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ, आप देखिए उस चीज को। दोस्तों देखो, अभी मैं आपको डेस्कटॉप पे लेके जा रहा हूँ और आपको सब कुछ समझाता हूँ अच्छी तरीके से। आपको पूरी तरीके से समझ आएगा कि मार्केट को कैसे समझा जाता है, मार्केट आपसे कैसे बोलता है। आपको समझने के लिए क्या करना होता है। देखो दोस्तों, ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है ना।
तो ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, और इस निफ्टी के चार्ट के अंदर अगर आप देखो, मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम पे लगा देता हूँ एक बार, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए मैंने जब, अगर आप देखोगे तो यही साइन बिल्कुल एज इट इज उस दिन की जो वीडियो मैंने डाली थी उस वीडियो के अंदर अच्छा खासा साफ साफ आपको दिखाई दे जाएगा। मैंने उस दिन आपको बताया था कि दोस्तों ये जो ऊपर जो मार्केट की जो डोजी बनी हुई है, ये जो डेट है वो 16/2 की, यानी कि 16 फरवरी की डेट है दोस्तों ये, ठीक है। 18 फरवरी को अपनी एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी की एक स्ट्रैटेजी थी जो मैंने डाली थी, वो बहुत खतरनाक स्ट्रैटेजी थी। जिस भाई ने नहीं देखी तो जाके देख सकता है, ठीक है ना। तो एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी थी दोस्तों, और इस स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने ये बताया था कि यहाँ पर एक ऊपर की जो ये वाली जो कैंडल है, ये एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल है, और इसने एक इवनिंग स्टार यहाँ पर बना दिया है। और ये जो कैंडल है, अगर ये अपना ब्रेकआउट दे देती है, यानी कि नीचे से अगर ये कैंडल अपना ब्रेकआउट दे देती है, जहाँ पर मैं आपको साइन लगा के भी दिखा देता हूँ, ये कैंडल अगर अपना ये देखें, ये कैंडल अगर अपना ब्रेकआउट दे देती है यहाँ तक, यानी कि 15,261 रुपए से अगर ब्रेकआउट दे देती है, तो 80% दोस्तों 80% का मैंने उस दिन बोला था कि मार्केट नीचे जाने की संभावना रखता है। जो इसका टॉप होगा वो होगा फिर इसका स्टॉप लॉस, यानी कि 200 रुपए के आसपास इसका स्टॉप लॉस जा रहा था। मेरे जो क्लाइंट्स भी हैं और जो मेरे साथ काम भी करते हैं, मैंने उनको ये चीज़ बताई भी थी, और मैंने उनको कुछ पुट में काम भी कराया था, और अच्छा खासा उनको प्रॉफिट हुआ है। कल उनको बहुत हजारों में प्रॉफिट हुआ है, भयंकर, मतलब 50-50, 60-60 हज़ार, 1-1 लाख रुपए का उनका प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। तो ये इसका स्टॉप लॉस था, और ये इसका मैंने बोला था कि अगर यहाँ से नीचे जाता है मार्केट, तो समझ लीजिए कि मार्केट नीचे जाएगा। दोस्तों उस मार्केट ने नीचे की चाल अच्छी खासी दी, वो देखो, आप देखोगे ध्यान से, तो अगर आप देखोगे तो आपने उसने नीचे की चाल पूरी अच्छी खासी, उसने साफ आपको जाहिर किया है दोस्तों। मार्केट आपको हमेशा जाहिर करता है दोस्तों। अब आप बोलोगे कि सर जैसे ये डोजी ऐसे, तो ये भी डोजी है। हाँ डोजी है, लेकिन इन्होंने पैटर्न बना के उस पैटर्न को फॉलो नहीं किया दोस्तों। अगर ये भी यहाँ पर भी फॉलो कर देती तो हम समझ जाते। फॉलो हमें, देखो ये डोजी बनी है, ठीक है ना। इस डोजी को अपन बटरफ्लाई डोजी बोलते हैं। बटरफ्लाई डोजी का मतलब है कि अगर इस डोजी को अगर नीचे से कोई काट देता है, यानी कि यहाँ से अगर इसको काट देता है तो मार्केट यहाँ से टर्न हो जाता है, लेकिन डोजी को नीचे से ना काट के उस दिन ऊपर से, डोजी के ऊपर से फिर उसने अपनी चाल ऊपर कर, यानी कि वो जो निफ्टी की जो चाल चल रही थी वो उस चाल को ऊपर ही फॉलो कर रहा था। तो फिर हम कैसे यहाँ पर निकल जाते, यहाँ पर कुछ सोच लेते। लेकिन यहाँ पर हमको लगा कि हाँ हो सकता है वो चीज है, तो फिर मार्केट उसी चाल में चलता रहा है, और आज भी मार्केट नीचे ही है दोस्तों, अभी भी नीचे ही है। और दोस्तों मैंने उस दिन बोल दिया था कि 80% मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा। दोस्तों अगर मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पर अगर फॉलो करता हूं, तो आप यहां पर भी देख सकते हो 15 मिनट के चार्ट पर भी। एक सेकेंड, ये देखिए, अगर आप 15 मिनट के चार्ट पर भी देखोगे ना दोस्तों, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, देखो यहां पर भी उसने डोजी दी थी, ठीक है ना। डोजी देने के बाद डोजी को उसने नीचे से, यहाँ से इस डोजी को नीचे से काट दिया था दोस्तों। यही सबसे बड़ी गलती है। जब मैं आपको टेक्निकल चार्ट सिखाऊंगा, टेक्निकल की सारी चीजें बताऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा डोजी के कटते ही नहीं लिया जाता है, ना सेल किया जाता है ना बाय किया जाता है, वो एक पैटर्न कंप्लीट करता है। यानी कि जो सेकंड कैंडल है, अगर इस कैंडल का भी लो कट जाए, इस कैंडल का, यानी कि इस कैंडल का भी, देखो अब मेरे कर्जर भी है वहां पर, इस कैंडल का भी अगर लो कट जाता है तो हम उस चीज को सेल कर सकते हैं, और उसी डोजी का हाई फिर उसका होगा स्टॉप लॉस। अगर इसके कैंडल को मैं अगर आपको बताऊं, तो इसका कैंडल वही 15,200 क्या देखिए 15,430 का इसका वो था, 15,430 का, यानी कि इसमें सेलिंग ऑर्डर डलता। और अगर इसको ऊपर देखोगे तो 15,475 दोस्तों, 45 रुपीज का स्टॉप लॉस। चाल देख रहे हो आप, चाल देख रहे हो आप, कहां तक की इसकी चाल आई है दोस्तों, कहां तक की, कितना पैसा बना है 3-4-5 दिन के अंदर। अगर अपन ट्रेडिंग डे देखें तो 18 को इसकी 16 को मैंने इसका वो बनाया था, वीडियो बनाई थी, 18 को वीडियो डली थी, है ना। और 18 से आज कितना होगा 27, यानी कि 9 डेज 10 डेज के अंदर चाल देख रहे हो आप। 15,400 से मैंने बताया था, और पूरा 1,000 रुपए की चाल मिली है दोस्तों, 1,000 रुपए की। आप मायने रखते हो। अब दोस्तों देखो, समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर है ना, इसने एक पैटर्न होता है जिसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। ये देख रहे हो आप, ये कप एंड हैंडल पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर, यानी कि 14,700 से ब्रेकआउट देने के बाद नीचे खड़ा हुआ है।
दोस्तों बात ऐसी है, ब्रेकआउट भी अलग अलग तरीके के होते हैं जो हमको समझने होते हैं ब्रेकआउट देने के लिए। आज देखो, अगर इसने ये देखो 15 मिनट की इसने कैंडल बनाई जिसमें अच्छा खासा पुल बैक ले लिया। पुल बैक लेने के बाद अब इसका एक तरीके से ऊपर जाने का समय यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हो गया, हो सकता है, ठीक है ना। अब अगर मान लो ये यहाँ से नीचे जाता है तो दोस्तों इसका सेकंड टारगेट जो मैंने लगा के रखा हुआ है 13,719 का लगा के रखा हुआ है, यानी कि मार्केट 13,719 आ सकता है। मेरे हिसाब से इसकी मैं 60% तक की चांसेस रख सकता हूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से टर्न आउट हो जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ यहाँ से एक चाल चल देगा, मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। उसका कारण क्या है वो मैं टेक्निकल चीज़ें मैं आपको इतना नहीं बता सकता, नहीं समझा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी अगर इसको आप डेली के आसपास देखो, डेली के आसपास अगर डेली के अगर इसको आसपास देखोगे तो इसने बहुत बड़ी बुलिश कैंडल दी है। अब अगर इस बुलिश कैंडल के इस एरिया को देखो, यहाँ से जो पहला देखो ये वाली जो कैंडल है, अगर देख रहे हो आप, इस कैंडल के लो के आसपास ही एक बार आया है 14,500 के आसपास। ये एक बार आ चुका था पहले कल के देर में, और वहां से थोड़ा सा इसने पुल बैक ले लिया, यानी कि इस कैंडल से पुल बैक हल्का सा ले लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ 1-2 दिन या तो ये ठहर सकता है, या फिर एक बहुत बड़ी चाल से अप्रोक्सीमेट 200 से 300 रुपए की चाल लेकर ये कल मार्केट स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मार्केट के बिहेवियर को समझो दोस्तों, मार्केट आपको सब कुछ बता देगा। मैंने एक चार्ट रखा हुआ है आपके लिए समझने के लिए, आपको समझ में आ जाएगा उस चार्ट से। देखो दोस्तों, ये मार्केट है, मार्केट ऊपर, ये स्टॉक समझ लो, मार्केट समझ लो, कुछ भी आप समझ सकते हो इसको। ये ऊपर जाया जा रहा था, जाते जा रहा था, यहाँ पर इसने डोजी बनाई, यहाँ पर इसने एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनाई, यहाँ पर इसने एक फिर दोबारा से एक डोजी बना दी। इन डोजियों के अलग अलग नाम होते हैं, जब मैं टेक्निकल चीज़ें पढ़ाऊंगा, कैंडल स्टिक पर वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें। यहाँ पर इसने एक आके डोजी बनाई और वो उसने एक पैटर्न कंप्लीट किया दोस्तों, देखो, ठीक है। अब दोस्तों कुछ लोग क्या होते हैं कि जो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो डोजी है, इसको कटते से यहाँ पर सेल कर लेते हैं, और नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल से भी, मतलब सेकंड नेक्स्ट कैंडल, उसने सीधा का सीधा वापस उस डोजी का ऊपर तक मतलब कि चली गई वो कैंडल। जो नॉर्मल भाई हैं वो इसमें घबरा जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया। क्योंकि अपन को यहाँ ये तीनों कैंडल दोस्तों, ये तीनों कैंडल इवनिंग स्टार है, ये एक कैंडल नहीं है, तीनों कैंडल इवनिंग स्टार का एक पैटर्न कंप्लीट कर रही है। वो तीनों कैंडल के नीचे से हमको इसको सेल करना है, यानी कि ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे से, यानी कि जहां पर इसकी क्लोजिंग हुई तो वहां से हमको एंट्री करनी है। यहां से एंट्री करो तो खपा खप पैसा मिल रहा है, पूरा पैसा मिल रहा है। आप समझिए, चार्ट अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और वहां पर एक टॉप बनने वाला है। टॉप कैसे बनता है दोस्तों? टॉप बनता है जब आप मार्केट को, जब मार्केट में लगने वाले पैसों को, जब मार्केट में बैठे हुए इंसान को जब कंफ्यूजन फील होता है ना, तो वहां पर वो कंफ्यूजन वाली कैंडल बनाना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, कंफ्यूजन वाली कैंडल। और वो कैंडल कौन कौन सी होती है कंफ्यूजन वाली कैंडल, मैं आपको बताता हूँ। देखो, वो कंफ्यूजन वाली कैंडल होने लग जाती है डोजी, ये डिफरेंट टाइप की डोजी है, ठीक है। स्पिनिंग टॉप, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़त आने वाली है तो बुलिश मारू बाजू बन जाएगा, मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आने वाली है तो बेरिश मारू बाजू बन जाएगा, हमर बन जाएगा, हैंगिंग मैन बन जाएगा, इन्वर्टेड हमर बन जाएगा, शूटिंग स्टार बन जाएगा। दोस्तों बहुत सारी कैंडल होती है दोस्तों, बहुत सारी कैंडल। आप देख रहे हो डेस्कटॉप पे किस किस तरीके की कैंडल्स हैं, ये सारी की सारी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, समझ रहे हो आप? तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। दोस्तों मार्केट हो, स्टॉक हो, या कुछ भी चीज़ हो, आवाज़ सुनना स्टार्ट कर दीजिए। अगर पैसा कमाना है उसकी आवाज़ आएगी, ध्यान से देखोगे तो वो बोलेगा, वो मुंह से भौंक भौंक के बोलेगा कि मैं गिरने वाला हूँ, मैं उठने वाला हूँ, लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं यहाँ से एक चाल दे सकता हूँ, हो सकता है तो वापस उसी चाल को ऊपर की तरफ दे सकता हूँ, हो सकता है तो नीचे की चाल को दे सकता हूँ। समझाने के लिए दोस्तों मैं बताता हूँ, एक रस्सी को 10 आदमी इधर से खींच रहे हैं, 10 आदमी उधर से खींच रहे हैं, रस्सी वहीं के वहीं खींची हुई है, क्योंकि दोनों जो 10 आदमी बराबर पावर के 10 आदमी है, रस्सी वहीं के वहीं पर खड़ी हुई है, बराबर फोर्स लग रहा है, इसलिए वो कहीं नहीं जा पा रही है। कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन है दोस्तों, उसमें आदमी सेलिंग करने वाला और बाइंग करने वाला कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट कंफ्यूजन होगा तो डोजी बनेगी, जैसे मैंने आपको अभी बताया था अपनी चार्ट पर, तो वो डोजी बनती जा रही है कंफ्यूजन के साथ साथ। अब जिस तरफ भी इंसान आगे पीछे हो जाएंगे, यानी सेलर कम हो गए तो बायर खींच के ले जाएंगे, बायर कम हो गए तो सेलर खींच के ले जाएंगे। इस तरीके से मार्केट की फिर एक बड़ी चाल आ जाती है। उस चाल को समझो,
उस डोजी को समझो, उस पैटर्न्स को समझो, उस कैंडल को समझो, क्योंकि वो कैंडल ही मार्केट है मेरे भाई। ये जितने भी आलतू फालतू लोग हैं ना, कोई मार्केट नहीं है, वो इंसान है। वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मार्केट समझ लो, बस आपको करने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? जो भाई इस वीडियो के साथ या इस यूट्यूब चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो कमेंट डालिए और इस बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। दोस्तों, धन्यवाद।